बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिजिक्स का। इस तरह के क्वेश्चन जेई में पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन में आप जैसा स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे 3 ब्लॉक हैं, ब्लॉक 1, 2 एंड 3। मास m1, m2, m3 है तीनों का रिस्पेक्टिवली, और सभी सरफेस फ्रिक्शनलेस है, और जो स्ट्रिंग है वो मासलेस है। हमसे पूछा गया है कि तीनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताना है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए। मैं आपको इसमें दोनों तरीके बताऊंगा कि कब सूडो फोर्स लगता है, कब सूडो फोर्स नहीं लगता है। आपका सूडो फोर्स का कंसेप्ट भी इसमें क्लियर हो जाएगा। जो हमारा न्यूटन सेकंड लॉ है वो क्या है, F=ma। ठीक है, इसमें जो F=ma लिखा हुआ है मैंने, वो एक ही फ्रेम में लगता है। मतलब जिस फ्रेम में आप F लगा रहे हैं उसी फ्रेम में एक्सलेशन लगाना है। इसका मतलब क्या है, आपको आगे क्वेश्चन में समझने आ जाएगा। ठीक है, मैं पहले इस पूरे सिस्टम को, पूरे तीनों ब्लॉक को मैं ग्राउंड के रेफरेंस में स्टडी करूँगा। ठीक है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मुझे एक्सलेशन पूछा है A1, A2, A3, तो मैं तीनों ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिखता हूँ। सबसे पहले FBD बना रहा हूँ, किसके लिए, फॉर M1 के लिए, ब्लॉक 1 के लिए FBD बना रहा हूँ। ये मेरा ब्लॉक 1 है। ठीक है, टेंशन और बता देता हूँ। यहाँ पर टेंशन T होगा, यहाँ पर टेंशन T होगा क्योंकि सेम स्ट्रिंग है, और ऊपर कितना जाएगा 2T, ये सबको पता है। इधर 2T है तो यहाँ भी 2T हो जाएगा। सिंस हमको जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उससे मतलब है, तो मैं उसी डायरेक्शन में आपके फोर्स बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरा 2T लग रहा है, और इस डायरेक्शन में एक्सलेशन इसका A1। तो इक्वेशन क्या जाएगी, F=ma में से 2T टोटल फोर्स इज इक्वल्स टू मास m1 इंटू A1। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये मेरी होगी इक्वेशन 1। अब FBD बना रहा हूँ M2 के लिए। ठीक है, M2 कहाँ है, यहाँ पे है। तो M2 के लिए मैं FBD बनाने जा रहा हूँ। ये मेरा M2 है, नीचे लग रहा है M2G ग्रेविटेशनल फोर्स, टेंशन फोर्स। ये 2 फोर्स ही आपको दिख रहा है इसमें। ठीक है, और इसका एक्सलेशन है A2 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। A2 से नीचे जा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए इक्वेशन क्या लिखोगे, सिंस ये नीचे आ रहा है तो नीचे वाले फोर्स ज़्यादा होंगे, तो M2G माइनस T सेम डायरेक्शन में इज इक्वल्स टू M2A2, इक्वेशन 2 की। ठीक है, अभी मास 3 के लिए इक्वेशन लिख रहा हूँ, ब्लॉक 3। अभी मेरी इक्वेशन ध्यान से देखिए, इसमें मैं सारी चीज़ें सारी चीज़ें ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ। मेरा A2 ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। ठीक है, अब सिंस ग्राउंड में स्टेशनरी है, वो एक स्टेशनरी इनर्शियल फ्रेम है, तो मेरे उसमें कोई सूडो फोर्स नहीं आया। यहाँ पे टेंशन फोर्स है और ग्रेविटेशनल फोर्स है। यदि मैं रेफरेंस पॉइंट चेंज करता हूँ, और मेरा जो जिस रेफरेंस के बारे में मैं बात कर रहा हूँ यदि वो भी एक्सेलरेट हो रहा है, मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम है, तो मुझे सूडो फोर्स लाना पड़ेगा। ठीक, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मुझे कोई सूडो फोर्स की ज़रूरत नहीं है। M3 के बारे में लिखो। M3 की इक्वेशन कैसे लिखेंगे आप, ब्लॉक 3 हो गया, नीचे M3G हो गया, ऊपर टेंशन हो गया, और इसका एक्सेस नीचे की तरफ है A3। ठीक है, अभी इसमें कन्फ्यूज मत होइए कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। अभी मैंने सबका डायरेक्शन नीचे की तरफ मान लिया है। जब सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिक नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव वैल्यू आ रही, उसका मतलब क्या है कि जो मैंने माना है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में एक्सलेशन है। ये सबको क्लियर होगा। ठीक है, तो नीचे की तरफ माना था, नीचे की तरफ फोर्स मैंने ज़्यादा लिख दिया, mg3 माइनस T इज इक्वल्स टू M3A3। इक्वेशन हो गई मेरी 3। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी देख पा रहे हैं आपके पास 3 इक्वेशन है। वेरिएबल कितने हैं, एक वेरिएबल A1 दूसरा वेरिएबल, A2 तीसरा वेरिएबल, और A3
चौथा वेरिएबल। इक्वेशन मेरे पास 3 है और वेरिएबल 4 है, तो मुझे अभी सॉल्व नहीं हो पाएगी, एक इक्वेशन और चाहिए। अब तीसरी इक्वेशन कहाँ से आएगी? एबी तो मेरे सारे बन गए हैं। तीसरी इक्वेशन आएगी मुझे तीनों के बीच का रिलेशन, A1 A2 A3 में क्या रिलेशन है, ठीक है। उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि जो आपका ये वाला पुली है, ये जो सेकंड नंबर का पुली है, इसको लेता हूँ। इसमें लोगे तो आपको कैसा लगेगा, देखो ये पुली है, इधर अपना ब्लॉक 3 है और यहाँ पे ब्लॉक 2 है, ये स्ट्रिंग की। आपको पता है कि ये A1 से जा रहा है नीचे, तो पुली भी A1 से नीचे जा रही होगी, हाँ ठीक है। 2 का ग्रेविटी फोर्स, जो 2 का एक्सलेशन है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, वो है A2 और 3 का है A3। अब मैं इस पुली के रिस्पेक्ट में A2 का एक्सलेशन लिखता हूँ। A2 का एक्सलेशन मान लीजिए ऊपर की तरफ है A', तो 3 का क्या होगा पुली के रिस्पेक्ट में A' डाउनवर्ड, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी मैं A2 को लिख सकता हूँ ब्लॉक 2 का एक्सलेशन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल्स टू कितना होगा, टू का पुली के रिस्पेक्ट में एक्सलेशन प्लस पुली का एक्सलेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यही होगा। तो मुझे A2 मेरा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, 2 का पुली के रिस्पेक्ट में कितना है माइनस A1 डैश A', और पुली का कितना है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में A1, ठीक है। ये मेरा A2 हो गया। सिमिलरली A3 लिख सकता हूँ, A3 में भी ऐसे लिखिए, 3 का पुली के रिस्पेक्ट में, 3 का पुली रिस्पेक्ट में कितना है A' है प्लस पुली का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में A1 है। इन दोनों को जोड़ो तो A' से A' कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे यहाँ से मिल गया A2 प्लस A3 इज इक्वल्स टू 2A1। आपके पास कितने इक्वेशन हो गई, 4 इक्वेशन हो गई, 4 वेरिएबल हैं, इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 4 इक्वेशन में एक साथ लिख देता हूँ पहले। 2t इज इक्वल्स टू गया M1 A1 फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन है M2G माइनस T इज इक्वल्स टू M2 A2, M3G माइनस T इज इक्वल्स टू M3 A3, और चौथी इक्वेशन है A2 प्लस A3 इज इक्वल्स टू 2A1, ठीक है। ये 4 इक्वेशन है, 4 इक्वेशन को सोल्व कर लीजिए, आपका A1 A2 A3 निकल आएगा, ठीक है। एक तरीका तो ये हुआ जिसमें क्या किया था मैंने, ये तीनों ब्लॉक का FBD और जो फोर्स इक्वेशन है वो सब मैंने ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिखी है। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, मेरे देखो एक्सलेशन भी A2 ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ग्राउंड मेरा नॉन इनर्शियल फ्रेम है, सॉरी इनर्शियल फ्रेम है, तो मैंने कोई सूडो फोर्स नहीं लगाया। सिमिलरली ब्लॉक 3 के लिए भी वही किया है, A3 मेरा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक्सलेशन हो गया है और फोर्स में भी मैं कोई सूडो फोर्स नहीं लगाऊंगा क्योंकि इनर्शियल फ्रेम है। अब जब नॉन इनर्शियल फ्रेम में हम बात करते हैं तब क्या चेंज आता है वो देखो। ब्लॉक 1 के लिए देखिए, ब्लॉक वन में कोई चेंज नहीं है, मैं इसको ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिख रहा हूँ इक्वेशन, तो उसकी इक्वेशन तो क्या होगी, सिंपली ये ब्लॉक है, यहाँ पे अपना 2t था, 2t इज इक्वल्स टू M1 A1, ये तो आना ही है, ठीक है। अब आते हैं बाकी 2 ब्लॉक के लिए। इसमें क्या है यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिए आप, ये मेरा सेकंड वाली पुली है, ये ब्लॉक 3 था और ये 2 था। मुझे पता है ये पुली नीचे E1 एक्सेलरेशन से नीचे आ रही है, ठीक है, E1 से नीचे आ रही है। अभी
मैं इसकी जो इक्वेशन लिखूँगा ब्लॉक 2 और ब्लॉक 3 की, उसको मैं पुली के रिस्पेक्ट में रखना चाह रहा हूँ। तो मैंने पुली के रिस्पेक्ट में 2 का एक्सलेशन कितना होगा, मैंने मान लिया कि ए डैश है इसका ऊपर की डायरेक्शन में, और 3 का ए डैश है नीचे की तरफ डायरेक्शन में, विद रिस्पेक्ट टू पुली। इतना तो क्लियर है, जैसे हम पहले वाले क्वेश्चन में करते थे। लेकिन ठीक है, अब मैं ब्लॉक 2 के लिए इक्वेशन लिखता हूँ। तो इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा, आ गया, टेंशन फोर्स आएगा, आ गया। ठीक है, अभी क्योंकि ये पुली के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ और पुली खुद अपने A1 एक्सलेशन से मूव कर रही है, तो ये नॉन आइडेंटिटी फॉर्म में हो गई। तो इसमें क्या होगा, मेरे पास एक शूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। तो जिस डायरेक्शन में जा रही है उसके अपोजिट में एक शूडो फोर्स लग जाएगा, यहाँ पे शूडो फोर्स PS लिख दिया। ठीक है, और इस ब्लॉक का एक्सलेशन पुली के रिस्पेक्ट में कहाँ है, ऊपर की डायरेक्शन में E डैश। अब इक्वेशन लिखो इस पर। देखो ऊपर की तरफ एक्सलेशन है अपर डायरेक्शन में, तो अपर डायरेक्शन में फोर्स पूरे ऐड करो, टेंशन फोर्स प्लस सूडो फोर्स। सूडो फोर्स क्या होगा, इसका मास m2 है और एक्सलेशन A1 माइनस m2g इज इक्वल टू m2 E डैश। कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ से क्या आ गया, t माइनस m2g इज इक्वल टू m2 E डैश माइनस A1। ठीक है, इसको मैं 2A बोल रहा हूँ क्योंकि इसे 1 2 3 पहले लिखा था, इसको मैं 1A बोल देता हूँ। ठीक है, अब ब्लॉक 3 के लिए लिखते हैं। 3 के लिए FBD, ये ब्लॉक 3 है, इसमें अगेन लगाओ ग्रेविटेशनल फोर्स, टेंशन फोर्स, शूडो फोर्स, इसका एक्सलेशन कहाँ है, नीचे की तरफ है, E डैश, तो E डैश लिख दिया। अब इसकी इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, मैं विद रिस्पेक्ट टू पुली की बात कर रहा हूँ, तो पुली के लिए कौन कौन से फोर्स हो गए, m3g नीचे की डायरेक्शन है, माइनस टेंशन माइनस सूडो फोर्स क्या होगा, m3A1 इज इक्वल टू m3A डैश। ठीक है, पुली के रिस्पेक्ट में एक्सलेशन लिखना पड़ेगा क्योंकि पुली के रिस्पेक्ट में ही फोर्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो इसको अरेंज किया तो क्या आ जाएगा मेरा, m3g माइनस t इज इक्वल टू m3A डैश प्लस A1। मेरे यहाँ से कौन कौन सी इक्वेशन आई, फर्स्ट इक्वेशन आई मेरी 2t इज इक्वल टू m A1। सेकेंड इक्वेशन कौन सी आई थी, ये t माइनस m2g इज इक्वल टू m2 A डैश माइनस A1। थर्ड इक्वेशन क्या आई, थर्ड इक्वेशन थोड़ा ठीक है नीचे लिखता, m3g माइनस t इज इक्वल टू m3 ये देखो तीन, मेरे पास कितने वेरिएबल हैं, 3 वेरिएबल हैं, t A1 A डैश, 3 वेरिएबल हैं, 3 इक्वेशन है। तो ये तीनों समीकरण को सॉल्व करके आप t A1 और A डैश को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जो पहले वाली इक्वेशन दिखी थी और ये वाली इक्वेशन सेम है, हाँ सेम है, तो चेक करवा देता हूँ आपको। ये मेरी इक्वेशन थी ना,
सॉरी। ठीक है, तो ये देखिए फर्स्ट वाली इक्वेशन सेम है, सेम है। फर्स्ट वाली इक्वेशन सेम है, सेम है। दूसरी वाली इक्वेशन देखो, m2g माइनस टी इज इक्वल्स टू m2a2। मैंने वहाँ ऊपर लिखा था a2 को क्या लिखा था, m2a2 मैंने बताया था, तीसरा समीकरण लिखा था। ये लिखा था a2 क्या है, a2 मेरा a1 माइनस a डैश और a3 दोनों में प्लस है। ठीक है, कंपेयर करो, इस माइनस आगे कर दो, सेम करने दो, आ रहा है सेम, आ रहा है ना। माइनस का मल्टीप्लाई कर दो इसमें, -1 का, तो एल एच सेम बन जाएगा, आर एच सेम बन गया। सिमिलरली इसमें देखो थर्ड इक्वेशन देखो, m3g माइनस टी इज इक्वल्स टू m3 a डैश प्लस a1, m3g माइनस टी इज इक्वल्स टू m3 a1 प्लस a डैश। तीनों इक्वेशन सेम आ गई। ठीक है, तो आपको अभी समझ में आ गया ना कि कैसे कब सूडो फोर्स लगाना है, कब सूडो फोर्स नहीं लगाना है। जब भी मेरा जिस फ्रेम में मैं बात कर रहा हूँ यदि वो एक्सेलरेटिंग है तो मुझे सूडो फोर्स लाना है, बाकी ज़रूरत नहीं है। और जिस रेफरेंस में आप फोर्स की बात कर रहे हो उसी रेफरेंस में एक्सेलरेशन लिखूंगा मैं।